सवाल यह भी है कि भारत की सबसे पुरानी पार्टी में बगावत की वही पुरानी स्क्रिप्ट बार बार क्यों सामने आ रही है और राहुल गांधी के करीबी किनारे क्यों होते जा रहे हैं, उनके रास्ते क्यों बदल रहे हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद राहुल गांधी ने इसकी जिम्मेदारी लेते हुए पद से इस्तीफा दे दिया था और इसके बाद से एक एक करके राहुल गांधी की टीम के लोग कांग्रेस पार्टी में हाशिए पर चले गए और ये ट्रेंड जारी है। भारत किसान है और किसान भारत है। एक युवा और तेज तर्रार नेता अपनी ही पार्टी कांग्रेस के खिलाफ बगावत कर रहा है और सत्ता की ताकत में अपना हिस्सा मांग रहा है। भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के लिए ये एक ऐसी स्क्रिप्ट है जिस पर बार बार कोई न कोई राजनीतिक फिल्म बन ही जाती है। चुनाव की उस हार का बदला हम लोकसभा के चुनाव में लेंगे। अपनी नाराजगी और बगावत को इस तरह सार्वजनिक करने वाले सचिन पायलट अब उन नेताओं की लिस्ट में शामिल हो गए हैं जो राहुल गांधी के करीबी रहे और बाद में अपनी ही पार्टी के खिलाफ हो गए। ऐसे नेताओं में सबसे ताजा उदाहरण ज्योतिरादित्य सिंधिया का है। वो मध्य प्रदेश कांग्रेस की प्रचार समिति के चेयरमैन थे और उन्हें शिकायत थी कि वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा साइडलाइन किए जा रहे हैं। सिंधिया लगातार इस कश्मकश में थे कि कांग्रेस पार्टी में उन्हें अपना जायज अधिकार नहीं मिल रहा। ऐसे हालात में बीजेपी ने सिंधिया को साधा और अपने पाले में मिला लिया। वर्तमान में जो स्थिति कांग्रेस पार्टी में है वो कांग्रेस पार्टी आज नहीं रही जो पहले थी। अल्पेश ठाकोर भी राहुल के करीबी रहे। वो गुजरात में कांग्रेस का युवा और ऊर्जावान चेहरा थे। वो राज्य में प्रभावशाली ठाकुर समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने गुजरात में कांग्रेस के चुनाव अभियान में अहम भूमिका निभाई थी। ओबीसी समुदाय से आने वाले अल्पेश ठाकोर ने गुजरात की चुनाव प्रचार समिति से अपने आप को अलग कर लिया था। उनकी शिकायत थी कि उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है, हाईकमान उन्हें साइडलाइन कर रहा है। इस तरह कांग्रेस ने एक और युवा नेता को खो दिया जिसकी गुजरात में अहम भूमिका हो सकती थी। नेता वही है जिसके साथ जनाधार हो, जो लोग जुड़ते हैं, बट जो सम्मान चाहिए उन सम्मान के लिए मेरी बात थी, उस सिस्टम के खिलाफ बात थी। सिस्टम को बदलिए और सिस्टम को बदलना पड़ेगा। सिस्टम नहीं बदलेंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आफ्टर ऑल पार्टी को नुकसान होगा, तो उस सिस्टम को बदलने की बात कर रहा हूं। मैं बार बार बात कर रहा हूं, देखिए सिस्टम बदलेगी तो अच्छा रिजल्ट आएगा। इसी तरह कांग्रेस में संजय निरुपम का राजनीतिक उतार चढ़ाव भी अनोखा है। वो पहले मुंबई कांग्रेस का नेतृत्व करते थे, अब मौका मिलते ही खुलकर गांधी परिवार के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई और तनाव की वजह से संजय निरुपम को महाराष्ट्र चुनाव से पहले ही उनके पद से हटा दिया गया था। हालांकि वो अब भी कांग्रेस पार्टी का हिस्सा हैं, लेकिन अक्सर पार्टी विरोधी बयान देते रहते हैं। दिल्ली में जो हमारा जो पूरा बड़े लोगों का, सीनियर लोगों का जो एक पूरा दल है, जो एक ग्रुप है, वो एक पूरी तरह से बिखरा हुआ। जितने सीनियर लोग हैं जो 70+ है खासकर, उनको पूरे सम्मान के साथ, उनका योगदान बहुत रहा है पार्टी में, उनको पूरे सम्मान के साथ रिटायर करना पड़ेगा और नए जनरेशन के लीडरों को पूरे देश से चुन चुन के ला करके एक बेहतर टीम बनानी पड़ेगी। क्रिकेट की पिच के बाद राजनीति की पिच पर ड्रेस बदल बदल कर खेलने वाले नवजोत सिंह सिद्धू ने बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस को चुना था। जिस तरह आग के ढेरों को कोई खा नहीं सकता, पृथ्वी को ऊंचा उठा नहीं सकता, सागर को जैसे कोई सुखा नहीं सकता, पर्वत हिमालय जैसे कोई हिला नहीं सकता, सूर्यदेव। अबे मैं दुक्का मार रहा हूं, तुम छक्का मार रहे हो। सूर्यदेव को फूंक मार बुझा नहीं सकता, उसी तरह इस बार हिंदुस्तान में कांग्रेस को कोई